अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले ट्रू क्वेश्चन जिसमें एलसीएम हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड हमने किए थे अपने लास्ट 2 वीडियोस में। आज हम अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ फ्रॉग एंड अ ग्रास ऊपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर एंड जंप अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, उन्होंने जंपिंग स्टार्ट की है इकट्ठे और वो एक ही पाथ पे जंप कर रहे हैं। द फ्रॉग ऑलवेज जंप्स 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका जंप है वो 25 सेंटीमीटर का, ग्रास ऊपर्स का जो है वो 15 सेंटीमीटर का। एट वट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन, किस डिस्टेंस पे वो दोबारा मिलेंगे। देखें, जब हमने दो का हमने फाइंड आउट करना तो हमने कॉमन चीज़ निकालनी है कि वो किस पॉइंट पे कॉमन आके वो मिलेंगे। और लीस्ट इसलिए हम करें क्योंकि कम से कम हमने डिस्टेंस यही देखना है ना, कि वो कम से कम किस डिस्टेंस पे आके मिलेंगे आपस में। तो इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो हमने इन दो हमारे पास नंबर्स हैं, उनका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने अपने पिछले एक्सरसाइज में बाय डिवीजन मेथड किया। मैंने आपको एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया था। आज हम बाय डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ग्रास ऊपर जंप्स करता है 25 सेंटीमीटर और फ्रॉग करता है 25 और ग्रास ऊपर जंप करता है 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दे मीट अगेन, वो डिस्टेंस जहाँ पर उन्होंने दोबारा मिलना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे ना जिस पे वो आपस में मिल सकेंगे दोबारा। तो हमने इनका एलसीएम ये बाय डिवीजन मेथड हम फाइंड आउट करेंगे। हमने सबसे पहले देखना होता है कि छोटा नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इनमें से किसी एक को या दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अब 2 तो इन दोनों में से किसी को भी नहीं डिवाइड करेगा, तो 3 इसको डिवाइड कर रहा है 15 को, तो 25 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 5 ज़ार 15। ठीक है, अब ये दोनों जो नंबर हैं ये 2 3 4 किसी टेबल में नहीं आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है, और फिर अब ये 5 अकेला बच गया, तो फिर 5 1 ज़ार 5। तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 3 × 5 × 5 इसका मतलब है 75। ठीक है, 75 इसका एलसीएम है। तो डिस्टेंस एट विच दे मीट अगेन, वो किस डिस्टेंस पे, 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो दोबारा आपस में मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूटी लाहौर इन एवरी 280 सेकेंड्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है बस जो है वो 280 सेकेंड्स पे अराइव करती है और ऑरेंज ट्रेन जो है वो 360 सेकेंड्स पे पहुंचती है वहाँ पे। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम। ठीक है, वो कब वो जो है वो सेम टाइम पे आपस में वहाँ पे आएंगी। तो उसके लिए भी हमें कम से कम फाइंड आउट करना चाहिए ना, वो कम से कम टाइम जिसमें वो आपस में मिलेंगे, और कॉमन टाइम क्या है जो दोनों में कॉमन होगा। तो बस अराइव्स इन 280 सेकेंड्स, ट्रेन अराइव्स इन 360 सेकेंड्स, ट्रेन एंड बस अराइव्ड एट द सेम टाइम हमने फाइंड आउट करना है। इसका फिर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 280 है हमारे पास और एक 360 है, तो बाय डिवीजन मेथड से हम इनको करेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, फिर 2 के टेबल में 140 भी आ रहा है, 180 भी आ रहा है। 270 ज़ार 140 और 290 ज़ार 180, फिर 235 ज़ार 70, 245 ज़ार 90। फिर 35 जो है ना 2 ना 3 किसी टेबल में, ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 15 ज़ार 45। ठीक है, फिर 3 5 ज़ार 15, ये एज इट इज़ आता रहेगा। अब 5 के टेबल में दोनों आएंगे, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5 और 7 1 ज़ार 7। तो एलसीएम इनका क्या आ गया है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 2 0 इनका एलसीएम आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रेन एंड बस अराइव्ड इन 2520 सेकेंड एट सेम टाइम, कि इतने सेकेंड्स में वो सेम टाइम पे अराइव करेंगे। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सेकेंड्स बन रहे हैं 2500, अब हम उसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिनट्स में सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम उसको 60 से डिवाइड करते हैं। तो जब हमें 60 तो 42 मिनट्स आएगा। इसका आंसर 42 मिनट्स भी लिख सकते हैं, ये सेकेंड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। आई एम थिंकिंग अ नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय, वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो जाहिर बात है एक कॉमन मल्टीपल होगा जो तीनों में आएगा, तो वही एक नंबर हमें ढूंढना है। और व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से पता लग रहा है लीस्ट। ठीक है, लीस्ट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट भी छोटा। कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, यानी कि कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 29, लीस्ट पॉसिबल नंबर डिविजिबल बाय 29 58 एंड 160, ये मेरा गलत हो गया था।
ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 को इससे जब डिवाइड किया ना 58 से तो गलत हो गया था, तो मैं दोबारा कर रही हूँ। लेकिन और इससे एक और भी मुझे एक बात बताना आपको याद है कि जब भी आप मैथ के क्वेश्चंस करें, ख़ासतौर पे अपने एग्ज़ाम्स में, तो आप हर स्टेप ना ज़रूर चेक करें कि आपने एक दफ़ा इनको डिवाइड किया, तो आप ज़रूर चेक करें कि मैंने ठीक डिवाइड किया। क्योंकि जब हम एंड में आंसर ना ठीक आ रहा हो ना, तो वो हर स्टेप दोबारा चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ज़रा सी गलती, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इसको 19 और 58 कर दिया था, तो वो गलत हो गया था। तो इसलिए फिर बाद में इसको काफ़ी टाइम लगा दोबारा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई, कहाँ मिस्टेक, फिर मैं इसको दोबारा रफ पे सॉल्व किया तो पता लगा कि मैंने स्टार्ट में ही गलती कर दी थी। तो इसलिए आप मैथ का हर क्वेश्चन हर स्टेप के बाद ही चेक कर लिएगा कि ठीक डिवाइड किए कि नहीं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, तो मैंने इसका एलसीएम दोबारा 29, 58 और 116 का फाइंड आउट किया था। तो देखें 29 एज इट इज़ आ जाए क्योंकि किसी टेबल में नहीं आता। 58 जो है इवन नंबर से 2 के टेबल में आएगा। 2 29 2 2s are 4, ठीक है। 2 2s are 4 और यहाँ से 1 बच के यहाँ पे 19 बन गया, 18 बन गया। 2 9s are 18, ठीक है। और ये 116 है। 2 5s are 10 और यहाँ पे 1 8, 2 8s are 16 हो जाएगा। फिर ये 2 के टेबल में आ रहा है 58 29 ज़र होता है, 2 29 ज़र 58 होता है और अब पे 29, तो ये इसका एलसीएम आएगा 116। तो 116 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रैफिक लाइट्स एट जीपीओ चौक चेंजेस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स, ठीक है। हाउ 60 सेकेंड्स एंड 90 सेकेंड्स एंड 120 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वो चेंज होती हैं हमेशा हर कभी 30 सेकेंड्स बाद, 60 सेकेंड्स बाद, 90 सेकेंड्स बाद एंड 120 सेकेंड्स बाद। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 AM अगर कोई ऐसा टाइम होएगा वो 9 AM पे साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि बेहक वक्त इकट्ठे, वो 9 AM पे वो अगर चेंज हुई हैं तो वो कौन सा टाइम है कि जिस पे वो दोबारा इकट्ठी चेंज होंगे, ठीक है। कभी वो 30 सेकेंड्स पे, कभी 60 सेकेंड्स पे चेंज होती है ना। चारों तरफ लाइट्स है ना, चौक है, जीपीओ चौक है, तो चारों तरफ लाइट्स हैं। तो एक तरफ वाली कभी 30 सेकेंड्स है, कभी 60 वाली और दूसरी 90 वाली, और फिर जो चौथी है वो 120 सेकेंड्स वाली। तो इस टाइम पे वो लाइट्स चेंज होती हैं। तो वो सुबह के जो 9 बजे ना वो इकट्ठी हुई थी चेंज, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो किस टाइम पे है कि वो दोबारा इकट्ठी चेंज होंगे। तो पहले तो हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकालना, सबसे छोटा टाइम के वो कम से कम वो कौन सा टाइम जिसपे वो दोबारा होंगे। तो देखिए, तो ये सारे 2 के टेबल में आएंगे, वो सारे इवन नंबर्स हैं। फिर आगे ये 2 इवन नंबर आ गए हैं, तो ये फिर 2 के टेबल में, इसलिए फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया हमने। अब ये सारे 15 15 45 15 ये सारे 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 से हमने डिवाइड किया। फिर 3 से हमने 15 आया तो 3 से डिवाइड किया, और एंड में 5 से हमने सारे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो जब हमने इनका एलसीएम अगर आप डिटेल्ड इसका सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो पिछली वीडियोस में है, ये मैंने डिटेल आपको समझाई हुई है। तो जब हमने इनका एलसीएम लिया तो 360 सेकेंड्स बाद वो दोबारा इकट्ठे होंगे। तो क्योंकि सेकेंड्स जो हैं वो बहुत हो गए हैं ज़्यादा, तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, तो 6 मिनट्स आएगा, ठीक है। तो अब हम उसे करते हैं कि उन्होंने 6 मिनट बाद वो दोबारा इकट्ठे जब वो चेंज होंगे। तो क्योंकि पहली जो लाइट्स थी वो सुबह के 9 बजे हुई थी ना, तो अब 6 मिनट बाद यानी कि 9:06, ठीक है। पहले 9 AM था और अब 9:06 AM, तो लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली एट 9:06 AM, ठीक है। 9:06 पर दोबारा इकट्ठी चेंज होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पर लीस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो कि इन सब से डिवाइड हो, यानी कि कॉमन मल्टीपल, यानी कि तीनों से हो ना, तो कॉमन हो, मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो लीस्ट। तो हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम इसका फाइंड आउट करते हैं 16 24 और 30 का। तो 2 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, फिर ये भी 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी फिर 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो आगे फिर 2 और फिर 3 और फिर 5, तो इनका कॉमन मल्टीपल आएगा 240। तो बहुत ईजी सा था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।